हेलो दोस्तों, मैं निहाल स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ई स्पेशल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के जो स्टूडेंट फ्रेंड का मैथ होता है, उसमें एक चैप्टर होता है जिसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का सबसे पहला क्वेश्चन 8.1 का सबसे पहला क्वेश्चन है, जो क्या कहता है कि दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इस क्वेश्चन में एक चित्र दिया गया है जिससे 6 क्वेश्चन का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। सबसे पहला साइन सी, साइन ए, कॉस ए, टैन सी और छठा क्या है, टैन ए। दोस्तों, आपको क्या याद रहना चाहिए, फॉर्मूला याद रहना चाहिए। फॉर्मूला याद रहेगा, आपको सवाल बन जाएगा। मैं एक ट्रिक बताता हूं जिसके माध्यम से आप 3 चीज पता कर सकिएगा, वो भी आसानी से। सबसे पहले क्या चीज, आप इस सवाल में 3 चीज की जरूरत पड़ेगी, वह P है और एक B है और एक H है। आखिर यह PBH होता क्या है? दोस्तों, PBH का मतलब क्या होता है, यह लंब है, यह आधार है, यह कर्ण है। लेकिन हमें यह याद नहीं रखना है, हमें याद रखना है कि P का मतलब होता है सामने वाली। क्या होता है? सामने वाली। और B का मतलब क्या होता है, तो बगल वाली। B मतलब बगल वाली। यह ट्रिक है, इसके माध्यम से आप सवाल को इजी से बना सकते हैं। H मतलब याद रखना है आपको, बड़ी वाली। क्या याद रखना है? बड़ी वाली याद रखना है। क्या याद रखना है? बड़ी वाली याद रखना है। इससे आपका सवाल गलत हो ही नहीं सकता है। चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन का फॉर्मूला होता है P/H, यानी कि लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण। अब देखिए आपको क्या करना है, P। अच्छा, साइन का फॉर्मूला तो हमने लिख दिया, अब पता नहीं चल रहा है कि P कहां से आएगा, H कहां से आएगा। तो आपको क्या करना है कि साइन के बगल में देखना है कि क्या दिए हुआ है, A दिया है कि C दिया है। B पे तो 90 डिग्री है, B दे नहीं सकता है। अब C दिया है तो हम क्या करेंगे, C पे रख देंगे उंगली और C से देखेंगे कि P मतलब हमने बताया है कि सामने वाली। तो C से देखेंगे कि इसमें 3 भुजा है, एक ये है और एक ये है। इस तीनों भुजा में सामने वाली भुजा कौन है? दोस्तों, ये वाली बगल वाली है, ये भी बगल वाली है, लेकिन सामने वाली क्या है, तो ये है। C के बगल में है इसलिए ये बगल वाली है। C के बगल में ये भुजा इसलिए ये भी बगल वाली हुआ। लेकिन हमको सामने वाली देखना है, तो सामने वाली तो एक ही बचा, AB। चलिए इसका नाम लिख देते हैं कि AB। अच्छा, H मतलब क्या होता है, बड़ी वाली। H मतलब बड़ी वाली। इसमें 3 भुजा है, 3, 4, 5। सबसे बड़ी कौन है, तो सबसे बड़ी कौन है, AC है, यानी कि जिसका मान 5 दिया हुआ है। 3, 4, 5 में कौन बड़ी है, 5 बड़ी है, जिसका नाम क्या है, AC है। तो नीचे क्या लिख देंगे, AC। अब मान रख देंगे, AB का मान कितना दिए हुआ है, तो AB का मान दिए हुआ है 3, AC का मान कितना दिए हुआ है, तो AC का मान है 5। ये आपका आंसर हो गया। कितना आसान है, कितना आसान है यह खोजना कि कौन सा P है, कौन सा H है, कौन सा B है। बस ये याद रखना है, आपका बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर वही कि साइन A, तो सबसे पहले हमको A पे नहीं देखना, हमको देखना है कि यहाँ कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है। यहाँ साइन दिया गया है, तो साइन का फॉर्मूला होता है P/H। अब क्या करना है, देखना है आगे कि यह पूछ कहां से रहा है, A से पूछ रहा है कि C से पूछ रहा है, तो पूछ रहा है A से। तो हम क्या करेंगे, A पे उंगली रखेंगे। अब देखेंगे कि हमें जरूरत क्या चीज है, तो P की और H का। तो P यहां से कौन होगा, तो आपको हमेशा याद रखना है कि P का मतलब क्या होता है, सामने वाली। P मतलब सामने वाली। अब A से देखिए, ये भी बगल में है, ये भी बगल में है, तो बचा कौन, ये BC। तो नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि B से जो है वह सामने वाली भुजा है। अब क्या करना है, H चाहिए। H मतलब बड़ी वाली, H मतलब बड़ी वाली। ठीक है, तो 3, 4, 5 में सबसे बड़ी कौन है, तो कहिएगा कि 5 है। तो चलिए इसका नाम लिखते हैं AC। अच्छा, अब BC का मान रख दीजिए। BC का मान कितना है, तो 4 है। AC का मान कितना है, तो AC का मान है 5। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आसान है, समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है cos C। हमें C पर देखना ही नहीं है, हमें देखना है कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो cos है। cos के लिए आपने फॉर्मूला याद किया है कि क्या चीज, B/H। अब यहाँ पे आया समस्या कि आखिर यह B कहां से आएगा, H कहां से आएगा। तो आपको सोचना ही नहीं है, बस याद रखना है B पूछ रहा है ना, B मतलब बगल वाली। तो चलिए अब देखते हैं कौन सा बगल वाली पूछ रहा है, C से। C पे हाथ रख देंगे तो C यहाँ है।
सी के बगल में कौन है, एक ये भी है ये भी है, लेकिन आपको याद रखना है कि जो बड़ी वाली होती है वह तो एच होता है, तो इधर का एच तो ये होगा नहीं, तो बचा क्या, ये बीसी, ये बीसी बचा, तो ये छोटी वाली, यानी कि एक चीज आपको यह ऐड कर लेना है कि यानी कि बी मतलब बगल वाली तो होगा, लेकिन जो छोटा भुजा होगा वो वाला हम समझेंगे, क्योंकि बड़ी वाली का मतलब क्या हो जाता है, एच का मान यानी कर्ण का मान। ठीक है, तो सी से पूछा है, सी के बगल में 2 है, 4 भी है 5 भी है, कंफ्यूज नहीं होना, बड़ी वाली तो कर्ण हो जाएगा, छोटी वाली जो बच्चा वो क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। चलिए बी का मान कितना है, तो मान रखने से पहले उसका नाम लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा देखने में। एच का मान क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा। चलिए बीसी का मान कितना है, तो 4 है, और एसी का मान कितना है, 5 है। यह भी आपका आंसर हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे फिर पूछा है कॉस, तो चलिए कॉस का फॉर्मूला बी बटे एच। अच्छा, अब कहां से पूछा है, ए से पूछा है, तो ए यहाँ पे है, तो यहाँ पे ए है। अब क्या करना है आपको, ए से देखना है कि ए के बगल में कौन है, कहिएगा कि ए के बगल में ए भी, ये ए बी भी है और क्या है, ए सी भी है, तो हम किसको चुनेंगे, तो आपको याद रखना है बड़ी वाली भुजा को चुनना नहीं है, क्योंकि वह एच होता है, तो बचा क्या, छोटी वाली, तो छोटी वाली का नाम क्या है, ए बी, तो इसका नाम हम क्या रखेंगे, ए बी। अच्छा, अब बचा क्या, एच, तीनों में सबसे बड़ी कौन है, तो सबसे बड़ी तो 5 है, इसका नाम क्या है, एसी, तो चलिए एसी लिख दिए। अच्छा ए बी का मान कितना दिए हुआ है, तो ए बी का मान तो 3 दिए हुआ है, एसी का मान कितना है, तो एसी का मान 5 है। यह आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है tan सी। सी पे हमें देखना नहीं है, हमें सबसे पहले देखना है कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो tan है। tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला होता है P बटे में B, P बटे में B, यानी लंब बटे में आधार। चलिए अब देख लेते हैं P कहां से आएगा, तो P कहां से आएगा, इसके साथ एंगल दिया होगा, कोण दिया होगा, यहाँ पे C दिया है, C पे हाथ रख देंगे, C पे हाथ रख दिए। जरूरी क्या चीज का है, तो जरूरी है हमें P का, P मतलब सामने वाली, तो C पे हाथ रखा, सामने में क्या यह, नहीं ये तो बगल में है, क्या यह, नहीं ये भी बगल में है और बड़ी वाली है, तो सामने में कौन बचा, एक ए बी बचा। चलिए इसका नाम लिख देते हैं कि यहां से यह ए बी हो गया। अच्छा बी, तो बी क्या है, सी मतलब इसके जो बगल में होगा, बगल में बी सी भी है, ए सी भी है, ये भुजा भी है, ये भुजा भी है, तो हमें बड़ा वाला नहीं चुनना है, जो बड़ी वाली उसको छूना भी नहीं है, क्योंकि वह क्या है, तो वह एच का मान है, तो बचा क्या, बी सी, मतलब जो छोटा है, बगल में तो ये भी है ये भी है, लेकिन हमें बड़ी वाली पर देखना भी नहीं है, वह एच है। ठीक है, छोटा वाला बचा तो क्या हो जाएगा, BC। तो चलिए इसका नाम लिख देते हैं क्या चीज, कि यह BC हो गया। अब मान रख दीजिए AB का मान कितना है, तो 3 है, BC का मान कितना है, तो 4 है। यह आपका आंसर हो गया। आसान है, बस 2-3 क्वेश्चन कीजिएगा, आपको आसान लगने लगेगा। ठीक है, आगे है, लास्ट क्वेश्चन है, आप इसे बना लेते तो बहुत अच्छा होता है। चलिए बनाकर आप इसे कमेंट में आंसर डाल दीजिए कि कितना आपका आंसर आया, जब तक कि मैं इसे बना देता हूं, आप वीडियो को रोक लीजिए, रोकिए। ठीक है, अब है क्या चीज, tan A। tan A हमें देखना नहीं है, A पर देखना भी नहीं है, हमें देखना है कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है, tan है। tan का फॉर्मूला होता है P बटे B। चलिए अब देखना है कि कहां से पूछा है, A से पूछा है, A पे हाथ रख दिए। अब है P की जरूरत, P मतलब सामने वाली, तो P के यहां से सामने वाली कौन होगा, BC होगा, तो चलिए BC लिख दिए। अच्छा B कौन होगा, तो बगल वाली, ये भी है ये भी है, बड़ी वाली को नहीं लेंगे, छोटी वाली कौन है, AB है, तो चलिए लिख देते हैं BC बटे में AB। BC का मान कितना है, 4 है, और AB का मान कितना है, तो 3 है। यह था क्या चीज, 8.1 का सबसे पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगर आप चाहते हैं कि 8.1 के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस चैनल पे हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि आपको किस किस एक्सरसाइज पे वीडियो चाहिए और यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, आपने हमारे वीडियो पे इतना सारा समय दिया।